नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन मॉडल वर्ब जिसका नाम है यूज़ ऑफ कैन। कैन के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और यूज़ ऑफ कैन जो यूज़ है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है। चलो तो देखते हैं इसकी क्या होती है आइडेंटिटी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी को हिंदी में हम पहचान के नाम से जानते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ आदि शब्द आते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि नोट, यदि किसी वाक्य में क्षमता होनी चाहिए, क्षमता हो, योग्यता हो, सामर्थ्य हो, ताकत हो, यानी कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए आदि को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में कैपेबिलिटी हो और एबिलिटी हो, ताकत हो, स्ट्रेंथ हो, इसके लिए हम यूज़ कैन का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं हम कि इसके ट्रांसलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स, आप चाहे ट्रांसलेशन ऑफ रूल्स कहिएगा या रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन कहिएगा, इसको हिंदी में अनुवाद के नियम के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसके क्या क्या रूल्स हैं। हर चीज़ के रूल्स होते हैं अपने आप के अंदर, तो मैं आपके लिए रूल्स बता रहा हूँ, बड़े ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। सभी वचनकर्ताओं के साथ कैन का यूज़ करते हैं, यानी कि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको हमेशा किसका यूज़ करना है? कैन का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आपको कैन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी जो बनावट होती है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस कैन लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट आता है और प्लस OW का मतलब अदर वर्ड आते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा शब्द इनके अलावा लास्ट में आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप नंबर ए, यानी कि इसमें जितने भी टाइप होंगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा उन टाइपों को। तो टाइप नंबर ए, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, यानी कि वैसे मैंने आपके लिए बता दिया है कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से, उदाहरण के माध्यम से। यानी कि अब हम चीज़ों को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं कर सकता हूँ, यानी कि क्या है, इसमें कोई व्यक्ति है, कोई काम कर सकता है, उसमें क्षमता है। इसमें क्या दिखा रहा है? क्षमता दिखा रहा है। तो मैं कर सकता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, कर सकता हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ, सकती के लिए आपको क्या लगाना है? कैन। और करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू, यानी कि आई कैन डू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, यानी कि कोई आदमी है, उसमें क्षमता है, उसमें ताकत है कि वह बहुत तेज़ भाग सकता है। तो मैं की अंग्रेजी आई और सकता है, शक्ति के लिए कैन, भागने के लिए रन और बहुत की अंग्रेजी वेरी और तेज़ के लिए फास्ट, यानी कि आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है, यानी कि उसमें योग्यता है कि वह बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है। वह लड़की है तो सी, सकता है, शक्ति के लिए कैन, क्या कर रही है? नृत्य करना की अंग्रेजी यानी कि डांस, डांस। बहुत अच्छा की अंग्रेजी होती है वेरी वेल, तो इसलिए हमने वेरी वेल का प्रयोग किया है, WELL। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी गलतियां कर सकता है, यानी कि गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। कोई भी की अंग्रेजी एनीवन। एक वचन है या बहुवचन हो, आपको सभी के साथ में कैन लगानी है, तो कैन। अब गलतियां करने की अंग्रेजी होती है मेक मिस्टेक्स, यानी कि एक से ज़्यादा कर रहा है इसलिए मिस्टेक्स एस लग जाएगी इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पलों को। क्या तुम 2 डिब्बे उठा सकते हो, यानी कि क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम 2 डिब्बों को उठा सकते हो।
तो अगर क्या शब्द शुरुआत में आ जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। कैन, कैन लगा दी, हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन थी तो कैन आगे लगा दी। तुम की अंग्रेजी यू, उठाने की अंग्रेजी लिफ्ट, दो की अंग्रेजी टू, और डिब्बों की अंग्रेजी बॉक्सेस। एक एक डिब्बे की अंग्रेजी बॉक्स होती है, लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं तब हम बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आ जाए तब यह WH फैमिली से सेंटेंस होता है और इसकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं। तो क्या की अंग्रेजी वॉट लगा दी। आप हमेशा याद रखिएगा जो WH फैमिली होते हैं इनके पास में ही हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वॉट के साथ में कैन लगा दी। अब सब्जेक्ट यू, करना की अंग्रेजी डू, मेरे लिए की अंग्रेजी फॉर मी, यानी कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। मैं यह घड़ी, यह छड़ी तोड़ सकता हूँ, यानी कि जो छड़ी होती है, कोई डंडी भी आप कह सकते हैं हिंदी शुद्ध भाषा में। तो मैं की अंग्रेजी आई, और तोड़ सकता हूँ मुझ में योग्यता है, यानी कि मुझ में कोई सामर्थ्य है, मुझ में ताकत है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, इस स्टिक को तोड़ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप का प्रयोग कर सकता हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। तो और यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या के लिए कैन, और मैं की अंग्रेजी आई, और यूज़ माने प्रयोग कर सकता हूँ, योर माने तुम्हारे, लैपटॉप माने लैपटॉप को। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम यहाँ गाड़ी को नहीं लगा सकते हो, यह जो जगह है वो गाड़ी लगाने की नहीं है। तो तुम की अंग्रेजी यू। अगर कैन नॉट लगानी है तो आपको कैन और नॉट को अलग अलग ना लगाइएगा, एक ही साथ जोड़िएगा, कैन नॉट पार्क द कार हेयर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके लिए। यह सच नहीं हो सकता है, यानी कि यह कभी भी सच नहीं हो सकता है। अगर सेंटेंस में यह से सेंटेंस चालू हो तब हम या तो दिस का प्रयोग कर सकते हैं या इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट या कांट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बी ट्रू, बी माने होना, ट्रू माने सच, यह सच कभी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं टाइप नंबर दूसरा। टाइप नंबर दूसरे में क्या है, टाइप नंबर बी है, गुस्सा को व्यक्त करने के लिए। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में गुस्सा को व्यक्त करनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हमको कैन का प्रयोग करना है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा सोच सकते हो। कैसा कैसी के लिए हाउ, हाउ रखिएगा, फिर कैन आएगी, फिर यू आएगा, डू, दिस भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू डू दैट। तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो, यानी कि तुम में कितनी हिम्मत है कि तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो। कैसा कैसी के लिए अंग्रेजी का हाउ, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कैन, और तुम की अंग्रेजी यू, और हाथ लगाने की अंग्रेजी टच मी, यानी कि तुम मुझे कैसे छू सकते हो। अगला देखते हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, यानी कि तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो। तुम कैसा कैसी के लिए हाउ कैन यू थिंक सो, यानी कि तुम इतना कैसे सोच सकते हो। तुम बिना सोचे समझे कदम कैसे उठा सकते हो। तुम की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव में भी WH फैमिली सेंटेंस है, इसलिए कैसे की अंग्रेजी लगाएंगे, हाउ कैन यू लीप इन द डार्क। बिना सोचे समझे कदम उठाना की अंग्रेजी होती है लीप इन द डार्क। वह किसी का कत्ल कैसे कर सकती है, हाउ कैन सी किल एनीवन, यानी कि वह किसी को कैसे मार सकती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारा नौकर चोरी कैसे कर सकता है। चोरी कैसा कैसी के लिए अंग्रेजी, हाउ कैन आवर सर्वेंट स्टील। मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये ज़रूर आया होगा। चलिएगा आगे देख लेते हैं सेंटेंसों को। टाइप नंबर तीसरा, टाइप नंबर तीसरा कह रहा है कि दोस्तों और रिश्तेदारों से विनम्र निवेदन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि क्या शब्द आगे आ गया तो कैन आई यूज़ योर फ़ोन, मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसने ये सेंटेंस कहा है। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 5 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ,
ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कब कह सकते हैं, जब आप किसी दोस्तों से कह रहे हैं या साथ के लड़कों के साथ में आप बातचीत कर रहे हैं, तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। कैन आई बोरो लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, योर पेन। अगला देखते हैं, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ। कैन आई वॉच टीवी। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।